Hey guys, welcome back. I'm hoping you are doing good and not panicking जो करंट सिचुएशन है मार्केट का बिकॉज आई एम नॉट श्योर अगर आपने कल रात को जो एक न्यूज आया था रादर लेटर वो प्रूव हो गया कि वो फेक न्यूज है बट आई एम नॉट श्योर अगर आपने वो देखा या सुना था कहीं पे यूएस गवर्नमेंट या फिर ट्रम्प भाई साहब सोच रहे हैं कि वो जो इन्होंने टैरिफ को ऑलरेडी अनाउंस किया है उनको 90 डेज तक वो पॉज करने वाले ऐसा रूमर था। नाउ बिकॉज ऑफ दैट न्यूज इफ यू सॉ लास्ट नाइट जो नैस्डैक है या फिर डाउ जोन्स है यूएस इंडेक्स जो है वो 4-5-6% स्पाइकअप हो गए थे वाइल दैट न्यूज ब्रोक। अब वो वैलिड नहीं था, फेक न्यूज था, ये तो यूएस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है बट व्हाट इट टेल्स अस इज कि देयर आर डेफिनेटली नेगोशिएशंस गोइंग ऑन, डिफरेंट कंट्रीज आर ट्राइंग कि बिफोर 9th अप्रैल जब ये अप्लाई होने वाले टैरिफ उसके पहले नेगोशिएशंस करके इन टैरिफ का जो परसेंटेज है उनको कम किया जाए या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व किया जाए। तो ये सारी चीजें इन द डिस्कशन है और कोई भी एक सरप्राइज आता है ऑन द पॉजिटिव साइड्स मे बी इवन पार्शल जो बेनिफिट करेगा ऐसे सिचुएशन में, टैरिफ को कम करेगा, टेंशन को जो सिचुएशन है उसको अगर एलिवेट करेगा तो मार्केट विल टेक इट विद बोथ हैंड्स। तो एनी पॉजिटिव न्यूज कैन पुश द मार्केट्स हायर वेरी सिग्निफिकेंटली इन अ क्विक स्पैन ऑफ टाइम। तो इसेंशियली ये टाइम पे आपको पोर्टफोलियो को बेच के एग्जिट करके कैश पे बैठना इज रियली नॉट द गुड आइडिया। जस्ट वेट एंड होल्ड आउट करंटली जो सिचुएशन है। जैसे ही ये सिचुएशन एलिवेट होगा, इवन जो इंडियन गवर्नमेंट आर करंटली इन टॉक्स की ये नेगोशिएशन करके इन सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए या फिर टैरिफ को कैसे कम किया जाए बात करके। तो ये सब प्ले आउट होगा। ओनली आई थिंक चाइना एंड कनाडा हैव रिटेलिएटेड, इन्होंने काउंटर टैरिफ को अनाउंस किया है एंड यूएस ने अगेन थ्रेटन किया है। तो one or two cases still can go ahead but other countries are aggressively trying to get into a discussion mode। तो ये सारी चीजें प्लेइंग आउट बट रियली नॉट टाइम कि आप एग्जिट कर ले, लॉसेस को बुक कर ले बिकॉज डेफिनेटली देयर इज अ चांस अगर ये नेगोशिएशन वर्कआउट होते हैं तो मार्केट कैन गो अप फ्रॉम हियर एज वेल। तो विल डेफिनेटली ट्रैक दैट। अब ये वाले वीडियो हम क्या करने वाले हैं, जो तीन और फाइनेंशियल कंपनीज है, दो हाउसिंग फाइनेंस है और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनके Q4 के अपडेट्स आए तो आई थॉट चलो इनको अभी कवर कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग विद आवास फाइनेंशियरीज। अब आवास क्या करता है, तो इसेंशियली ये घर खरीदने के लिए लोन देता है। टिपिकली इनका जो लोन का साइज होता है, एवरेज टिकट लोन साइज होता है 10 to 12 लाख का और जनरली टियर 2, 3, 4 ये वाले रीजन्स में सेमी अर्बन रूरल एरियाज में ये होम लोन्स देते हैं। राजस्थान से हुई शुरू हुई कंपनी है और 230-40 के आसपास इनके ब्रांचेस है। तो वेल एस्टेब्लिश्ड है और इनका एक अच्छा डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है, अराउंड 14 स्टेट में इनका करंटली प्रेजेंस है। अब इनका जो Q4 का अपडेट आया है, इफ यू लुक एट द नंबर्स, इनका क्रेडिट जो एयूएम का ग्रोथ है वो 18% पे आया है, जो रिलेटिवली हिस्टोरिकली जो 20 और 22% के आसपास करते थे उससे थोड़ा कम आया है। बट इनके लिए जो पॉजिटिव चीज ये है कि इस क्वार्टर का जो डिसबर्समेंट नंबर आया है वो अच्छा आया है। टोटल डिसबर्समेंट ग्रू बाय 27%। नाउ एडिशनली द पॉइंट टू वॉच हियर इज कि इन्होंने ब्रांचेस कितने ऐड किए हैं। तो पिछले 9 मंथ्स में इस फाइनेंशियल ईयर के इन्होंने सिर्फ 6 ब्रांचेस को ऐड किया था बिकॉज वी नो ये काफी सारे जो अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहे थे। पहले इन्होंने लोन ओरिजिनेशन सिस्टम वगैरह को अपग्रेड किया, फिर जो अदर सिस्टम्स है लोन के जो पूरे लाइफ साइकिल में लगने वाले सिस्टम जो टेक प्लेटफॉर्म्स है उनको ये अपग्रेड कर रहे थे। और बिकॉज ये सारे अपग्रेडेशन हो रहे थे इनका पूरा फोकस वो सारे अपग्रेडेशन पे था और इन्होंने अपने ब्रांच के नेटवर्क को एक्सपांड करना थोड़ा स्लो डाउन कर लिया था। तो ओनली 6 ब्रांचेस वर एडेड इन दी फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर FY25। बट इट वाज एक्सपेक्टेड कि जैसे ही ये पूरा हो जाएगा ये ब्रांच के अपने नेटवर्क को एग्रेसिवली एक्सपांड करेंगे और इन्होंने बोला भी था कि इस लास्ट वाले क्वार्टर में ये अराउंड 20 ब्रांचेस को ऐड कर लेंगे। बट इन्होंने कितना किया है, तो 24 ब्रांचेस को ऐड किया है। तो नियरली 30 ब्रांचेस को इन्होंने यही लास्ट FY25 में ऐड कर लिया है। नाउ ये ट्रैक करना जरूरी इसलिए है बिकॉज लोन बुक में आपकी ग्रोथ कब आएगी, अगर आप अपने ब्रांच के नेटवर्क को बढ़ाए या फिर एग्जिस्टिंग या फिर जो नए कस्टमर्स है उनको हायर टिकट वाला लोन अगर प्रोवाइड करे तो ये एस्पेक्ट की वजह से आपका लोन बुक में ग्रोथ आता है। तो एग्रेसिवली ब्रांच नेटवर्क को एक्सपांड करना, आवास यहाँ पे पीछे चल रहा था, इंडिया शेल्टर हो गया, होम फर्स्ट फाइनेंस हो गया, एप्टस हो गया, they were adding more than 20-30 branches every year। तो आवास was lagging because of its tech upgradation but अभी all that is behind आवास। तो अब ये ब्रांच का नेटवर्क एग्रेसिवली ऐड कर रहा है और इसका इनको बेनिफिट आने वाले अभी जो Q1 होगा अगले फाइनेंशियल ईयर FY26 इसमें दिखेगा इन टर्म्स ऑफ एयूएम ग्रोथ। अब इनका गाइडेंस है कि हमारे जो लोन बुक का साइज अभी जैसे बढ़ रहा है, अभी अराउंड 17,000 करोड़ के आसपास है, तो इनका लोन बुक का जो ग्रोथ है अराउंड 20-25% के बीच में रहेगा। और ये साल भी वो आई थिंक अपने जो गाइडेंस है उसके लोअर एंड में ही है, खुद का जो गाइडेंस है। बट आगे चल के क्योंकि ब्रांच नेटवर्क एग्रेसिवली एक्सपांड करेंगे तो ये नंबर को ये ऑन द हायर साइड भी लेके जा सकते हैं। अब डिसबर्समेंट इस क्वार्टर के डेफिनेटली अच्छा आए हैं।
ना अगर एडिशनली हम देखें तो इनका जो जीएनपीए का नंबर इन्होंने शेयर किया है 1.09, अगेन वेरी गुड नंबर, और इसमें इंप्रूवमेंट दिखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो नो एज सच इश्यूज इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी। और जो एनएनपीए है और या फिर क्रेडिट कॉस्ट है, ये नंबर्स भी इंप्रूव हो सकते हैं, बिकॉज देयर वाज एज सच नो प्रेशर, इवन जो लास्ट क्वार्टर इनका था वहां पे भी जो इनका डीपीडी का नंबर है 1+ डीपीडी ये नंबर शेयर करते हैं, तो वहां पे डिक्लाइन था क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.85 पे था, और अभी इस क्वार्टर में वो अगेन फर्दर डिक्लाइन हुआ है एट 3.39। तो इसेंशियली वो बता रहा है आपको कि इसेंशियली आगे चलते हुए भी एसेट क्वालिटी में एसेट कोई प्रेशर आते हुए नहीं दिखेगा, एसेट क्वालिटी विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। सी अब एडिशनली इन्होंने क्या पैरामीटर्स पे कुछ गाइडेंस दिया था, इफ यू रिकॉल हमने प्रीवियस वीडियो में जब क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को इनको डिस्कस किया था, तो इनका कहना था क्योंकि अब हमारा ये सारे जो टेक्निकल अपग्रेडेशन है वो सारे पूरे हो गए हैं, एंड हमारा अभी फोकस विल बी बैक टू ग्रोइंग आवर बिजनेस। ओपेक्स टू एम का जो नंबर है, जो इनके लिए एक चैलेंज था, वो 3.5 तक बढ़ गया था, वो नीचे आ रहा है कॉन्स्टेंटली, और इनका टारगेट है कि उसको 3% के नीचे लेके आना है। तो अब वो लास्ट क्वार्टर में डिक्लाइन होकर 3.21 पे आया था, तो दिस विल बी द नंबर, वो वॉच करना कि ये नंबर अभी इस क्वार्टर में या फिर आगे चलते हुए कितना रहता है, बिकॉज नाउ ये अगेन एग्रेसिवली ब्रांच एक्सपांशन करने वाले हैं। तो ये एक नंबर है जो हमें देखना है। इसके अलावा जो निम से इनके they were again on a constant decline since long period, I think maybe 8-10 क्वार्टर से वो डिक्लाइन पे थे, बिकॉज ये अपना जो लोन जो रेट पे यील्ड को ये अचीव करवा रहे थे वो पास ऑन नहीं करवा रहे थे। क्वार्टर अक्टूबर में इन्होंने एक रेट हाइक लिया था फॉर द कस्टमर्स 25 बेसिस पॉइंट का, जिसकी वजह से इनका जो फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम जो निम का परसेंटेज है वो बढ़ गया था फ्रॉम 4.89 टू 4.94%। और इनका कहना है कि एडिशनल जो ये डिसबर्समेंट कर रहे हैं वहां पे यील्ड्स इनको बेटर मिल रही है कंपेयर टू जो इनका एग्जिस्टिंग लोन बुक है, तो यहाँ से आगे चलते हुए भी इनका निम का नंबर जो है वो थोड़ा बेटर हो सकता है, ऐसे मैनेजमेंट का कहना है। तो ये एक नंबर अगेन नंबर है जो हमको वॉच आउट करना पड़ेगा जब इनके ये क्वार्टर 4 के पूरे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो अब ये सिर्फ प्रोविजनल नंबर है जो इन्होंने शेयर किया है, बट डेफिनेटली गुड नंबर्स। एयूएम का जो ग्रोथ है कंपेयर टू जो सारे पीयर्स है, अब आए नहीं रिजल्ट, बट हम देखेंगे, विल ट्रैक हाउस फर्स्ट फाइनेंस का क्या आता है, या फिर इंडिया शेल्टर क्या आता है, एप्टस का क्या आता है, बट रिलेटिवली आवास का जो क्वार्टर का डिसबर्समेंट जो एम का ग्रोथ का नंबर है वो रिलेटिव थोड़ा स्मॉलर रहा है, बट विल स्टिल गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट, बिकॉज ये क्वार्टर जो साल है ब्रांच एडिशन का जो पेस है वो कम था, वो अभी इस क्वार्टर में पिकअप हुआ है, तो बेनिफिट इनको अगले क्वार्टर्स में आएगा। तो विल सी कि ये वो हिस्टोरिकल जो 25% के आसपास लोन बुक को ग्रो करते थे वो अचीव कर सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गई बात आवास की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस रिलेटिवली इज नॉट लाइक टू लाइक कंपैरिजन अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज को बजाज हाउसिंग के साथ कंपेयर करें, बिकॉज एक तो बजाज हाउसिंग का जो लोन बुक है वो अलग है, इनका प्रोडक्ट जो मिक्स है वो अलग है, इनका लोन बुक का साइज ऑलरेडी 1 लाख करोड़ के ऊपर चल रहा है, एंड लोन बुक का जो प्रोडक्ट मिक्स है अगर उसको हम देखें तो यू विल नोटिस कि इनके बुक में होम लोन के अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, डेवलपर फाइनेंस, लीज रेंटल, ये सारे अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो ये कस्टमर को सर्व करते हैं। और जो होम लोन का इसेंशियली जो कॉम्पोजिशन है वो अंडर 60% है, तो इट्स नॉट अ प्योर प्ले होम फाइनेंस कंपनी, इट्स इसेंशियली अ ब्रॉडर प्रोडक्ट सर्विस देने वाली कंपनी है, और इनका जो कस्टमर बेस है वो भी अलग है। इफ यू लुक एट सम ऑफ दिस पैरामीटर्स यू विल नोटिस कि ये किन कस्टमर को सर्व करते हैं, तो इनका टिकट साइज देखेंगे तो वो अलग है, अराउंड 45 लाख के अराउंड आसपास का इनका एवरेज टिकट साइज है। ये टियर 1 टियर 2 सिटीज जो मेट्रो सिटीज प्राइम सिटीज है वहां पे ज्यादा करके कस्टमर्स को लोन्स देते हैं, एंड जो कस्टमर का प्रोफाइल है वो भी अलग है, लाइक जो आवास हो गया, एप्टस हो गया, होम फर्स्ट, क्योंकि रूरल साइड पे कस्टमर्स को होम लोन्स दे रहे हैं, जिन कस्टमर्स की उतनी अच्छी क्रेडिट प्रोफाइल नहीं होती, क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग नहीं होती है, और फिर उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ये जो इंटरेस्ट रेट यील्ड्स जो हम बोलते हैं कस्टमर को चार्ज करते हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट। तो 14 के आसपास जो यील्ड बाकी कंपनीज को मिलता है, होम फर्स्ट या फिर आवास को हो गया, इनको बजाज हाउसिंग फाइनेंस को सिमिलर यील्ड मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज क्योंकि इनके जो कस्टमर प्रोफाइल है विच इज इन मेट्रो सिटीज, सैलरीड एम्प्लॉय बेस है और क्रेडिट प्रोफाइल अच्छा है, तो इनका फिर कंपटीशन हो जाता है लार्जर बैंक्स के साथ जो इनको अगेन लोअर रेट पे इंटरेस्ट होम लोन्स दे सकता है। तो इसीलिए इनके आप देखेंगे ना, निम्स भी अलग है, मतलब निम का प्रोफाइल आप देखेंगे, होम फर्स्ट आवास इनके लिए कैसा है, अराउंड 6-7% के आसपास चलता है, इनका आप देखेंगे निम अराउंड हॉवर होता है अराउंड 4% के आसपास। तो इट्स रियली नॉट अ डायरेक्ट कंपैरिजन जब हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस को कंपेयर करें आवास या फिर एप्टस से, बट डेफिनेटली बहुत ही तगड़ा होम फर्स्ट जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, मतलब एब्सोल्युटली टेरिफिक जो इनका एसेट क्वालिटी है। इनका हिस्टोरिकली भी देखेंगे, इनका जीएनपी अराउंड 0.3 रहता है, एनएनपी अंडर अराउंड 0.1 रहता है, तो बहुत ही प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी के वो ये मेंटेन करते हैं। और इतना बड़ा लोन बुक होने के बावजूद इस क्वार्टर में भी इन्होंने अपने एयूएम को 26% से ग्रो किया है,
विच इज अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। आवास क्या पेस से ग्रो किया था 18%, और आवास का लोन बुक का साइज कितना है 17,000 करोड़, और अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का कितना है मोर देन 1,10,000 करोड़। तो इतने बड़े लोन बुक के बेस पे भी 26% से ये ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर अपने बुक को, तो विच इज फिनोमिनल। तो और उसके साथ एसेट क्वालिटी भी एब्सोल्युटली प्रिस्टीन है, मतलब आई थिंक दे हैव द बेस्ट एसेट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनमें। बट सी इनके साथ प्रॉब्लम एक ही छोटा सा है कि वैल्यूएशन पे जो ट्रेड कर रहे हैं इनका जो प्राइस टू बुक है मोर देन 5.2 5.3 के आसपास चल रहा है। अब ये ग्रोथ जो 26% का एवीएम के ग्रोथ आप दिखा रहे हो, उस ग्रोथ पे आपको 5.23 का ऑलरेडी प्राइस टू बुक मिल रहा है। और आपका गाइडेंस भी देखेंगे आप, इनका अगर गाइडेंस के नंबर देखेंगे तो यू विल नोटिस इनका कहना है हमारे जो लोन बुक का ग्रोथ है इसी पेस के साथ कंटिन्यू होगा, अराउंड जो 24 to 26% का एवीएम ग्रोथ रहेगा, जीएनपीए अराउंड 40 to 60 बिप्स का रहेगा, आरओई 13 to 15% रहेगा। तो डेफिनेटली गुड गाइडेंस है इनका, अच्छा ना गाइडेंस है। बट अगर गाइडेंस आपका यही पेस पे है 25-26% का एवीएम को ग्रो करना, और उस गाइडेंस पे या फिर उस ग्रोथ पे आपको ऑलरेडी 5 का अगर प्राइस टू बुक मिल रहा है, तो फिर ना अपसाइड जो है वो कैप हो जाता है। मतलब आपको क्या है, देर आर अदर प्लेयर्स दैट आर ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस। जैसे इंडिया शेल्टर हो गया 35% के आसपास लोन बुक को ग्रो कर रहा है, 3 to 3.3 के आसपास प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है, आवास अराउंड 4 प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है, होम फर्स्ट है जो 3.5 पे अवेलेबल है, तो स्टार हाउसिंग है विच आर वेरी स्मॉलर, नॉट डायरेक्ट पीयर टू पीयर कंपैरिजन नहीं हो सकता है, बट स्टिल वैल्यूएशन थोड़ा सा मुझे रिलेटिवली चैलेंजिंग एस्पेक्ट लगता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए। बट एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद द एसेट क्वालिटी या फिर जो इनका पेडिग्री है बेस्ट इन क्लास है, बट जस्ट दैट वैल्यूएशन थोड़े मुझे अनकंफर्टेबल लगते हैं, एंड यहाँ से फिर वो वैल्यूएशन के साथ ग्रोथ मिलना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। बट अदरवाइज नो इश्यूज एट ऑल विद दी बजाज हाउसिंग फाइनेंस एज वेल। अब थर्ड जो फाइनेंशियल कंपनी जिसकी हम बात करने वाले थे वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अपडेट्स आ गए हैं। अब इनके लिए भी अगर इफ यू लुक एट इनका जो नंबर है वो आया है अराउंड, क्रेडिट ग्रोथ है अराउंड 8% का। तो जब ये क्रेडिट ग्रोथ का आप नंबर देखते हो आपको वहां पे ही समझ में आना चाहिए कि जैसे हमने सूर्योदय में देखा या फिर उज्जीवन में देखा, सिमिलर सा स्टोरी है इनके लिए भी। क्रेडिट ग्रोथ जो मैंने पहले भी मेंशन किया है कि ये जो प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती है तो वो खराब होती है, जो Q2 में खराब हुई, Q3 में और खराब हुई, Q4 में और खराब हुई। बट अब लगता है यहाँ पे ये इनके लिए चैलेंजेस, दिस माइट इवन बी अ बॉटम फॉर उत्कर्ष, एंड आई विल टेल यू द रीजन। तो इनके लिए इस क्वार्टर का भी जो ग्रोथ है 8% का रहा है क्रेडिट जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ एयूएम। एंड देन इनका आप अगर देखेंगे डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा है 23.4%, बट स्टिल हिस्टोरिकली कंपैरिजन में कमी है, बट स्टिल नॉट बैड। अब इन्होंने भी क्या किया है ना, सी लोन बुक का ग्रोथ इसेंशियली क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने जो माइक्रो फाइनेंस वाला पार्ट है, जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप्स ये देते हैं, जो माइक्रो फाइनेंस या फिर जो इंडिविजुअल लोन्स होते हैं, बिजनेस लोन्स ये जो देते हैं, वहां पे ये अपने बुक को घटा रहे हैं। इस क्वार्टर में भी जो नंबर है 17% से इन्होंने जेएलजी को घटाया है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी वो 5% से घटा है। तो एक पार्ट ऑफ द बुक जो अराउंड पहले इस क्वार्टर से Q3 में, मतलब प्रीवियस क्वार्टर के एंड में जो इनका कंट्रीब्यूशन था अराउंड 50% पे था, अब वो जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी आ गया है 47% पे। तो ये कंट्रीब्यूशन एक पार्ट ऑफ द बुक जो आपका घट रहा है, जो इतना बड़ा कंपोनेंट है वो आप घटा रहे हो, 17-18% से वो डिक्लाइन हो रहा है, और आप अदर साइड पे जो नॉन जेएलजी है उसको कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहे हो, वहां पे अच्छी ग्रोथ आ रही है। इस क्वार्टर में 45% से नॉन जेएलजी वाला जो ग्रुप है, मतलब जिसमें अदर सारे लैप हो गया, व्हीकल फाइनेंस हो गया, एमएसएमई लोन हो गया, जो भी अदर तरह के प्रोडक्ट्स पे मतलब लोन डिसबर्समेंट जो कर रहे हैं वहां पे अच्छी ग्रोथ आ रही है, और ये इस पार्ट ऑफ द बुक को घटा रहे। तो ओवरऑल जो मिक्स है आपका लोन बुक उस पेस से नहीं बढ़ता है, और वही दिख रहा है लोन बुक का इस क्वार्टर में भी जो ग्रोथ है वो सबड्यूड है। बट आगे चलते हुए ये रिवर्स होगा कि नहीं ये हमें पता चलेगा जब इनका पूरा रिजल्ट आ जाएगा और मैनेजमेंट का कॉन कॉल आ जाएगा, एंड मैनेजमेंट गिव्स अ प्रोस्पेक्टिव आइडियाज कि यहाँ से आगे चलते हुए क्या इनको लगता है एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेट होगा या नहीं होगा, या फिर दिस इज बॉटम, बिकॉज इन्होंने कोई स्पेसिफिक नंबर ही नहीं दिया है आइदर इन टर्म्स ऑफ जो डीपीडी बकेट है या फिर जो जीएनपी है, कुछ भी एसेट क्वालिटी पे मेंशन ही नहीं किया है अपने जो अपडेट्स आए हैं। तो बट लगता तो यही है कि जैसे अदर साइड ऑफ द बुक इनका पिकअप हो रहा है, वहां पे इनको अगर कॉन्फिडेंस है कि हम हमारे लोन बुक को ग्रो कर सकते हैं, तो इसेंशियली कॉन्फिडेंस तभी आता है जब यू फील मोर गुड अबाउट योर एसेट क्वालिटी, जो करंट में शायद डिटोरिएट ना हो रहा हो। इसके अलावा इन्होंने भी लाइक उज्जीवन या फिर लाइक सूर्योदय अपना जो लोन बुक है एनपीए जहाँ पे बन गए थे उसको इन्होंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल कर दिया था एट द एंड ऑफ डिसम्बर, अराउंड द स्टार्ट ऑफ दिस क्वार्टर जो Q4 है, और वहां से इनको भी ऑलमोस्ट 85% का हेयर कट लेना पड़ा था। 355 करोड़ का कुछ इन्होंने सेल किया था और हार्डली 52 करोड़ मिला था।
तो ये सारा जो आप कैपिटल लूज करते हो ना, तो फिर आपके लिए ग्रोथ ग्रोथ कैपिटल बचता नहीं है और फिर आपको अगेन पैसा खड़ा करना पड़ता है। तो इन्होंने ऑलरेडी अप्रूवल ले लिया है फॉर डूइंग अ 750 करोड़ QIP। ये अपना कुछ स्टेक को डाइल्यूट करने वाले हैं और पैसा खड़ा करेंगे ऑब्वियसली फॉर ग्रोइंग देयर बिजनेस इन द फ्यूचर। तो अब ये देखते हैं कब होता है एंड डेफिनेटली दे हैव वेज टू गो अगेन फ्रॉम ग्रो फ्रॉम हियर। तो देखना पड़ेगा जब इनके नंबर्स आ जाएंगे। अब स्पेसिफिकली पूरा जो स्मॉल फाइनेंस का सेक्टर है, यहाँ पे ये दिस Q4 could pretty much be a bottom। जो इनका एसेट क्वालिटी खराब होने का ट्रेंड है, इस क्वार्टर में थम सकता है एंड वील हैव टू वॉच आउट कि ये माइक्रो फाइनेंस को अब यहाँ से ग्रो करते हैं कि नहीं। बिकॉज माइक्रो फाइनेंस को अगर ग्रो नहीं करेंगे, अदर सेगमेंट्स को ग्रो करेंगे, तो फिर इम्पैक्ट आएगा निम्स पे। बिकॉज जो माइक्रो फाइनेंस है वो हाईएस्ट यील्डिंग प्रोडक्ट है, अगर उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन या फिर परसेंटेज आप घटाते हो तो आपके निम्स खराब होंगे। तो ये एक टाइट रोप जो वॉक होता है वो है इन कंपनीज के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। देखना पड़ेगा व्हाट दीज कंपनीज आर गोइंग टू डू इन टर्म्स ऑफ जो स्ट्रेटेजी है आगे चल के क्या होने वाली। तो चलो यहीं तक रखते हैं। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड आई डेफिनेटली एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।